स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का एग्जाम जो है इस बार 2 चरणों में होगी, यानी प्रथम और द्वितीय। प्रथम सावधिक परीक्षा जो होगी नवंबर दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएगी। उसके बाद द्वितीय सावधिक परीक्षा जो होगी यानी कि मार्च अप्रैल मई के बीच में हो जाएगी। अगर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के कारण द्वितीय सावधिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा नहीं होती है तो यही नंबर टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे और यही नंबर को ऐड करके दुगुना करके पिछले वर्ष की तरह बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बना दिए जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्रथम सावधिक परीक्षा जो है टर्निंग पॉइंट साबित हो, और अगर द्वितीय सावधिक परीक्षा होती है तो प्रथम सावधिक परीक्षा और द्वितीय सावधिक परीक्षा दोनों को ऐड करके नंबर जितना आएंगे वही आपका मेन अंक होंगे, यानी परसेंटेज होगी। तो इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान जो कि साइंस बोला जाता है, सोशल साइंस बाय स्टेप होगी, इंग्लिश ग्रामर की भर को इतना बेहतर तरीका से गया है एक ट्रिक के जरिए, ताकि कोई भी विद्यार्थी हो, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी फुल में फुल मार्क्स ला सकेंगे। जो कि पिछले वर्ष जो मैं बताए थे कुछ अजब ट्रिक से बताए थे और बहुत सारे स्टूडेंट ने सारा का सारा समझ में भी आ गया था, और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि ऐसा कमेंट किया था कि हमें समझ में नहीं आया है। तो चलिए मैथ का पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं और याद रखिएगा परीक्षा से पहले मैं सारा सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट का नाम है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, ठीक है। एक एक करके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके सोल्व करेंगे और आपको जो भी आंसर आएगी, ठीक है, आंसर आए या ना आए हमें कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मैं सही सटीक ढंग से सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो एग्ज़ाम से पहले क्लास 9th का मैथ, क्लास 10th का मैथ यानी सारा सब्जेक्ट समाप्त कर दिए जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, टेलीग्राम चैनल लिंक। टेलीग्राम में आपको जहां पर समझ में नहीं आएगी आप हमें फ़ोटो खींचकर या स्क्रीनशॉट करके आप हमें भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और एक एक करके समझाऊंगा। टेलीग्राम चैनल पर ही बताया जाएगा, ठीक है। एक टेलीग्राम होगी उस पर आपको बतानी है, ठीक है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें अब, ठीक है, ताकि डेली बाय डेली वीडियो अपलोड होगी। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा समझ में नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको सोल्व करना पड़ेगा। मैथ है, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर है इसका आंसर याद करके चल जाएंगे। अगर 140 की जगह कुछ दूसरा अंक दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए। 140 को सबसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाने का तरीका है कि अंत में, ध्यान दीजिएगा, अंत में 0 या जोड़ा संख्या यानी सम संख्या रहेगी तो 2 से खिलाना है, ठीक है। तो 2 से खिलाओ, 2 से भाग देने पर, ठीक है, 140 को अफरफ पन्ना में 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएंगे 70। फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने का मतलब हुआ इसको आधा कर देना। 140 का आधा 70, 70 के आधा हो जाएंगे 35, ठीक है। अब देखना है कि 3 का 3 में आता है, तो 3 का 3 में कब आता है, ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़ते हैं। 5 और 3 क्या हुआ, 8। 3 का 3 में अगर 8 नहीं आता है तो 35 भी नहीं आएगा। जोड़ के देखिएगा, अगर 3 का 3 में उतना आ जाएंगे तो समझ जाइए कि जो अंक रहता है वो भी आ जाते हैं। तो ये बता देते हैं, 5 का 5 में 7 35, अब 7 का क्या हो गया 7, 7 का क्या हो गया 7, यानी कि 140 का क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यही आया। यानी कि हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1, यही होगा इसका आंसर। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, एक नहीं भी लिखा जाता है, एक लिखे या ना लिखे, किसी किसी में ऑप्शन में एक रहेंगे, एक लिखो या नहीं लिखो। क्यों नहीं लिखना है कि 5 के गो है, बताइए, 1 के गो ना है, 2 के गो है, 1 2, तो 2 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। लेकिन 5 नहीं भी लिखे तो के गो दिखाई दे रहा है, 5 यहाँ पर एगो, और लिख भी दिए तो के गो है, 5 एगो एगो, 7 के गो है, यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है 1, ठीक है। और नहीं भी लिखेंगे तो 7 यहाँ पर के गो दिखाई दे रहा है, एगो ना, तो ये भी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोनों में कुछ भी ऑप्शन रहेगा तो आंसर लगा देना। अब बोलिएगा कि अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो जीवन में नहीं रहेगा ऑप्शन, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो जरूर रहेगा, ए और बी दोनों इस तरह के रहेंगे, ठीक है। 2 नंबर में है 156, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 156 का निकालते हैं। 156 का 2 से
ध्यान दीजिएगा, इस किताब पर थोड़ा सा गलतियाँ कम रहती है और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा टच करते हैं अन्य बुक की तुलना में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुक अच्छा है, किसी का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं है, लेकिन अच्छा बुक है। हम जब भी बनाते हैं 5-7 साल से जो वीडियो बना रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सब दिन शुरू से लेके यानी कि 2010 से मैं बर्मा टुडे का यूज कर रहा हूँ। तो 156 का 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, 2 सत्ते 14 और हो जाएगा 1, 2 अट्ठे 16 यानी कि हो जाएगा 78। इसको 156 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 78, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 में 18। अब 3 का 3 से खिलाते हैं, 3 का 3, 3 तिया 9। अब नहीं आ रहा है यानी कि 13 से भी आप खिला सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। दीजिए 156 का क्या क्या आएंगे, 156 का आ जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो गया, यानी 2 के गो है, 2 है के गो, गिनती कर लीजिए 1 2 तो 2 गो लिख दिए। 3 के गो है, 3 एगो है, ठीक है। और नहीं भी लिखेंगे तो 3 आपको एक ही दिखाई देता है। 13 का गो दिखाई देता है, 1 के गो ना है, 3 के गो है, एगो है तो 1 के गो लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप लिख भी दीजिएगा, यही होगा इसका आंसर। आप याद रखिएगा, परीक्षा से पहले मैं बोल रहा हूँ सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सोल्व करके आपको बता दूंगा। उसके बाद फिर जब सब्जेक्टिव होगी यानी कि जब एग्ज़ाम हो जाएगी, सब्जेक्टिव की सख्त ज़रूरत पड़ेगी तो सब्जेक्टिव भी बता दिया जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि ये फिर आप भूल जाइएगा, नहीं तो ये चैनल क्या होगा, आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा और आगे आप पछताना भी पड़ सकता है। 3 नंबर में देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैथ समाप्त करने के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर भी बताया जाएगा, तो ध्यान दीजिए। 3 नंबर में था 120, तो 120 को हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको समझना है। तो 2 से खिलाएं तो हो गया 60, 2 से फिर क्या हो जाएगा 30। समझ में नहीं आएगा तो नीचे टेलीग्राम एक चैनल होगा, वहाँ पर आप सर्च करके यानी कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और पूछ सकते हैं बेहिचक, कुछ भी पूछना है इंग्लिश वगैरह कोई भी विषय का। तो 2 से हो जाएंगे 15, 3 पचे 15, अब हो जाएंगे 5, 5 का 5, ये चीज़ आए हैं। तो 120 का क्या क्या आ जाएंगे, 120 बराबर हो जाएंगे 2 के गो है, ध्यान दीजिए 1 2 3, तो लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 3 एगो है तो एगो लिख दिए, ठीक है। अब 2 टोटल के गो है, गिनती कर लीजिए 1 2 3, 3 के गो है 1, 5 के गो है 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखेंगे तब या जहाँ पर वही होगा इसका आंसर। 2 पर पावर क्यू 3 5, यही हुआ इसका आंसर। 4 नंबर में है 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। तो 96 और 404 का क्या निकालते हैं, HCF। क्या निकालना है, HCF। HCF मतलब होता है महत्तम समावर्तक, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 96 और 404 का तो निकालते हैं 96 और 4 का, 96 और 404 का निकाल देते हैं तो कितना बार में आएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले खिलाना है 5 बार में ज़्यादा कोई भी चीज़ खिला देने से, कोई भी चाहे मनुष्य क्यों ना हो, ज़्यादा खिला देने से उल्टी हो जाती है, तो कम ही खिलाएं। अब इतना कम ना खिलाएं, जैसे आपको भाग बनाने में आपको पता होगा कि कोई भी संख्या रहती है तो हल्का सा उसका नज़दीकी जो होती है उसी से कम खिलाया जाता है। तो 4 बार में हो जाएगा, ठीक है, 384 खिला दिए। ध्यान दीजिए 4 बार में हुआ 304। अगर हम आपको समझ में नहीं आएगा तो एक और विधि है, उसको भी मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। घटा देंगे, 4 में 4 गया 0, इससे एक पैंचा लिए 10, 10 में यानी कि 20, क्या हो गया 20। अब इधर क्या करना है, इधर जो रेखा देख रहे हैं इधर खींच देना है और इधर लटका देना है, ठीक है। कि कौन पढ़ा पढ़े थे अभी, 96 का 96 पढ़ा में आया था, तो यही ठो 96 कहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 96। अब 20 के 20 का बार में 20 पंचे 100, 100 हो जाएगा। ज़्यादा नहीं खिलाना है, बोल रहे हैं ना, ज़्यादा खिलाने से क्या होता है। तो 20 चौके 80, 20 चौके 80 घटा दिए तो हो गया 16, फिर इधर लटका देना है। अगला बार 96 का पढ़ा पढ़े तो इस बार 20 का 20 में आया था, तो यही ठो 20 इस बार यहाँ लिख देंगे, एकदम ईजी। 16 का 16, ठीक है। अब क्या हुआ 4 हो गया। अब फिर क्या करना है, इधर लटका देना है। इस बार 20 को लिखे थे तो इस बार किसको लिखेंगे, 16 को, तो लिख देंगे 4 चौके 16, यानी जब तक कुछ 0 ना आ जाए यानी काटकूट तब तक आपको खिलाते रहना चाहिए। इसमें गया 0 यानी कि हो गया 16 में 16 गया 0, तो 4 बार में यानी कि हो जाएगा HCF।
CF बराबर ये वाला आंसर नहीं होता है, इधर वाला होता है आंसर, यानी कि 4 आंसर। तो इसमें तो दोनों में 4 ही आया, कोई ठो भी लिखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कुछ में यदि दूसरा चीज़ आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो कौन होगा, ये CF बराबर ये वाला आंसर होती है 4। तो इसका आंसर भी देख सकते हैं 4 आया, और इसका नहीं भी आया तो क्या दिक्कत है, आंसर नहीं आएगा तो इसका गलती होगा। मैं तो नियम से बना रहा हूँ, गलतियाँ नहीं होगी, और हमसे गलतियाँ बहुत कम ही होती है। हाँ, मिस हो सकती है बनाने में, जल्दबाजी में कोई भी चीज़ 3 लिखने में 4 हो गया, वो हो सकता है, लेकिन हिसाब में गलती नहीं बताया हूँ, ना ही कभी बताऊँगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 4 नंबर का ही दूसरा विधि, अगर आपको इसमें दिक्कत होगी तो ये भी विधि सीख जाएं, ठीक रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, 96 का निकालते हैं। ध्यान दीजिए, 96 का जो है निकालते हैं सबसे पहले किससे, 2 से। तो इसका आधा हो जाएंगे 48, फिर 2 से तो हो जाएगा 24, फिर 2 से यानी आधा करते जाते हैं, क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से 6, ध्यान दीजिए, फिर 2 से क्या हो जाएगा 2 से 3, फिर हो गया 3 का 3 में जाएंगे, ठीक है, 3 से 1। तो अब क्या खिलाते हैं 404। अब इधर ध्यान देना है, ठीक है, किससे, 2 से। 2 से अगर खिलाएंगे तो हो जाएगा 202, फिर 2 से खिलाना है, ठीक है, 2 से खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 101। अब ध्यान दीजिए, तो ध्यान देना है, ठीक है। 96 का क्या क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 96 का आ जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4 5 गुना 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे 404। 404 का हो गया 2 गुना 2 गुना 101, 2 गुना 2 गुना क्या हो गया 101, यानी कि इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझना है। 2 के गो है 1 2 3 4, 3 के गो है ईगो है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 2 के गो आया है, 2 आया है 2 गो, और 101 के गो आया है एगो। तो अब याद रखना है, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना है कि ये दोनों में क्या है, जो दोनों में है, क्या चीज़ है जो दोनों में है। तो आप देख सकते हैं ये भी है और ये भी है, ये भी है और क्या है, ये भी है। तो अब क्या करेंगे, दोनों में सबसे छोटा कौन है ना है, सबसे पहले इस तरह निकाल देना है। अब देखना है दोनों में ये भी है, ये भी है, ये दोनों में सबसे छोटा कौन है, 2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा HCF बराबर 2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर हो गया 4 आंसर। तो जो भी आसान होगी आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो 5 नंबर में है 26 और 91। तो बनाते हैं 26 और 91 का HCF, ठीक है। तो 26 और क्या है 91, 26 और 91, तो 26 तिया क्या हो जाएंगे, यानी कि 4 बार में 3 बार में 26 तिया हो जाएंगे 78, ठीक है, 78 हो गए, 3 बार में आ जाएंगे। तो 26 तिया क्या हो गए 78, ये वाला रेखा नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो 26 तिया क्या हो गया 78, तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 80, यानी कि 13 हो गया, ठीक है। इधर लटका देना, ये वाला रेखा नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। 26 तिया क्या हो गया, 26 तिया 78, यानी कि 2 80 90, यानी कि 13 दूना की 26, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 में 2 गया काटकूट, हो जाएगा HCF बराबर क्या हो जाएगा, ये जो शुरू वाला जो है 13, यही होगा आंसर 13। 2 नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर 13 है, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का 13 आंसर है, ध्यान दीजिए। अब 6 नंबर में बोल रहा है 26 और 91 का, इसमें बोला HCF। अब ये यही दोनों चीज़ है, 26 और 91 ही है, लेकिन निकालना है क्या, LCM, यानी हो बेस्ट कॉमन फैक्टर है मल्टीपल। तो 26 और 91 का LCM बनाते हैं, ठीक है। 26 और 91 इस तरह भी बना सकते हैं LCM, ठीक है, जो कि आप पहले बनाते थे, ठीक है। यहाँ पर आप खिला सकते हैं, 2 से भी खिला सकते हैं, इजी, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 से हो जाएंगे 13 और 91 है तो हो गया 91, ठीक है। अब 13 से खिला दिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 13 एका 13 और 13 सते 91। 7 से भी खिला सकते हैं एक बार में, 7 का 7 में 1 नहीं आता है, तो 1 7 का 7, यानी कि हो जाएंगे LCM बराबर हो जाएंगे 2 गुना 13 गुना 7, या फिर 7 से भी खा सकता था, ठीक है, आराम से खिला सकते हैं।
तो इसे गुना कीजिएगा तो 13 सत्ते 91, 91 दूना के 182 आंसर आएंगे, ठीक है, जो कि 6 नंबर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुआ 13 सत्ते 91, 182 आंसर। या फिर ये बनाने में दिक्कत होती है तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। 26 का क्या निकालना है, ध्यान दीजिए। 26 का पहले 2 से क्या हो गया 13, फिर 13 का 13 एक बार में हो गया 91 का, ध्यान दीजिए 91 का हो गया 7, 13 सत्ते 7 13 बार में, और 13 एका क्या हो गया 13 हो गया यहाँ पर। तो अब देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा। 26 का आया 2 गुना 13 और 91 का आया है 7 गुना 13। 91 के आया है 7 गुना 13। इसका मतलब है कि क्या है दोनों में, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हुआ ये 2 पर 13 पर पावर 1, ये 13 पर पावर 1, ये 13 पर पावर 1। इसमें क्या कॉमन नहीं निकालना है, इसमें 2 है तो लिख दिए 2। इसके बाद क्या होगा 7 है तो 7, ये दोनों तो एक ही है, 7 एका 7, यानी कि इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है। तो सबसे बड़ा पावर कौन है उसी को लिखना है। ये दोनों में सबसे बड़ा पावर किसका है, 13 पर पावर 1 का, तो होगा 13। अब गुना कर देंगे तो 13 सत्ते 91 दुना के 182 आंसर आ जाएंगे। एक ही चीज भी रहेगा, इसमें भी 2 आता और एगो में मान के चलिए इसमें भी 2 पर पावर 1 आता, तो दोनों में एगो 2 लिखते। अगर नीचे में 2 पर पावर 2 आता तो जो बड़ा है उसी को लिखते पावर वाला, दोनों में एगो लिखते, लेकिन जो पावर में बड़ा है उसी को लिखा जाता है। 7 नंबर में है 510 और 92 का HCF। तो आप इसको जो भी विधि से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, सिंपल विधि, ठीक है। 92 और 510 का हर विधि से अगर सोल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगी। और बहुत सारे लोग बोलने लग जाते हैं आपका वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, आप थोड़ा ज़्यादा बकबक करते हैं। क्या मैं बकबक नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 92 के 92 यानी कि 5 बार पढ़ेंगे, 5 से गुना यानी कि 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 552, हो जाता है 552। यहाँ पर 510 और यहाँ पर 552 लिख देंगे तो बड़ा हो गया, ज़्यादा नहीं खिलाना है काम, तो 5 बार में खिलाएंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 460, 460 यानी कि 5 दुना के 10, 9, 460, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसको घटा देंगे तो हो गया 50 यानी कि हो गया 50। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो 92 है, ये वाला जो 92 देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 92 लिख देना है। अब 50 के 50 2 बार में तो हो जाएगा 100, ज़्यादा नहीं खिलाना, एक बार में 50। समझिए यहाँ पर यानी कि 92 के 92 5 बार पढ़े तो 460 आया, तो घटाएं तो 50। अब यही तो 92 यहाँ लिख दिए, ये यहीं पे रहा, एक बार में आया तो हुआ 50। अब घटाएं तो यहाँ पर हुआ 42। 42 को ध्यान दीजिए एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 42, 50 है तो ठीक है, यानी कि एक बार इसको लिखना है, जिसको पढ़ा जाता है उसको, एक बार इसको इस बार लिखना है, लेकिन बचना नहीं चाहिए यहाँ पर, यानी कि बचना नहीं चाहिए तभी छोड़ना है। तो 50 में 42 जाएगा तो हो गया 8। अब यहाँ पर लिखते हैं 42, 8 पंच 40, 8 पंचे क्या हो गया 40, 40 हो गया, बच गया 2। अब यहाँ पर बना देते हैं 8। अब ये वाला 8 उतर गया, 2 चौके 8, यानी कि क्या निकालना है HCF, तो हो जाएंगे HCF बराबर क्या हो जाएंगे, ये वाला आंसर होंगे, ये वाला नहीं, इधर वाला होता है HCF में आंसर, 2 आंसर। तो 7 नंबर में देख सकते हैं इसका आंसर आ गया है 2 आंसर, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट बताते हैं, आज 7 नंबर तक ही रहने देते हैं, अगला दिन जो बताएंगे 8, 9, 10, 11, 12 से सारा का सारा सोल्व कर देंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए। आपको तो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम से पहले मैं समाप्त कर दूंगा, इसलिए बोल रहे हैं ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे और सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा।